शेरघाटी अनुमंडल के आमस थाना अंतर्गत सुपाई गांव के मुल्ले निवासी 77 वर्षीय लई खान विगत 7 अगस्त से लापता हैं। इनके परिवार के लोग दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहते हैं और यहीं से लई खान गुम हुए हैं। एक मीनार मस्जिद के समीप सुबह 10 बजे अपने बेटे के ऑफिस जाने को निकले थे, लेकिन तब से अब तक उनके परिवार के लोग उनकी तलाश में जगह जगह भटक रहे हैं। अस्पताल, आश्रम, रेलवे स्टेशन एवं उन तमाम संभावित स्थानों पर उनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन अब तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। दिल्ली पुलिस को भी इनके लापता होने की लिखित जानकारी दी गई है। लई खान के बेटे मोहम्मद दानिश ने बताया कि हाल के दिनों में उनकी तस्वीर किसी ने सोशल मीडिया पर डाली थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उस तस्वीर डालने वाले की आईडी या वो किस कस्बे या शहर की तस्वीर है मालूम नहीं हो पाया। लेकिन यह इत्मीनान ज़रूर हुआ है कि वो कहीं न कहीं ज़रूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शेरघाटी आजकल। मेरा नाम मोहम्मद दानिश। इमरान भाई असल में हमारे वालिद मोहतरम तकरीबन सन 2000 हमारे साथ दिल्ली में रह रहे थे और कभी इस तरीके का कोई हादसा पेश नहीं आया, लेकिन उम्र के बढ़ते हुए अभी उनके साथ में कुछ चंद सालों के अंदर, आखिरी चंद सालों के अंदर थोड़ा सा दिमागी तवाज़ुन के एतबार से निसियान हो गया था, यानी जिसे भूल कहते हैं। हालांकि हमारे वालिद आज़ा के एतबार से उनको कोई माजूरी नहीं थी और किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी, अल्लाह का फ़ज़ल है। और वो कभी किसी चीज़ में भी कभी किसी के मोहताज नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त असल निसियान होने की वजह से, यानी भूल होने की वजह से, वो अभी हमारे पास से तकरीबन 7 अगस्त 2021 6/275 ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली से हमारे पास से सुबह तकरीबन 7-8 बजे उन्होंने गुस्ल किया, नहाया और कपड़े बदले। फिर सुबह में वो नाश्ता वगैरह करके 9 बजे तकरीबन हमारे पास से निकले। और असल वालिद साहब का रोज़ाना का मामूल था कि हमारे पास से भाईजान के पास जाया करते थे। हमारे बड़े भाई हैं शहूद भाई, तो हम 7 नंबर गली में रहते हैं, वो तकरीबन 10 नंबर गली में उनके ऑफ़िस है, तो ऑफ़िस में जा कर के बैठा करते थे हमेशा। लेकिन उस दिन मालूम नहीं क्या होना था कि हमारे वालिद सुबह में 9 बजे हमारे पास से निकले और फिर उसके बाद वो ऑफ़िस उस दिन नहीं पहुंच पाए। हालांकि घरेलू एतबार से कोई रंजिश, कोई परेशानी या कोई टेंशन नहीं थी और कभी किसी बच्चों से इस तरीके की कोई रंजिश नहीं थी कि वो कोई बात हुई हो और उसमें नाराज़गी की वजह से वो घर से चले गए हों। बस सिर्फ भूल होने की वजह से घर से निकले। हालांकि मैं इसके लिए पहले से ही होशियार था। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं अगर ये बाहर कहीं दूर चले गए या कहीं और निकल गए तो शायद कि ये वापसी हो सके। इसलिए कि मैंने अक्सर बेशतर उनको देखा कि अपने रिश्तेदारों का और यहाँ तक कि अपने बच्चों के भी नाम उनको याद नहीं रहते थे। उस दिन, उससे पहले, उनके निकलने से पहले मैंने उनकी जेब में पर्चा भी डाला हुआ था और पता वगैरह, अपना नंबर भी डाला हुआ था। लेकिन मुक़द्दर में क्या था, बस ये अल्लाह ही को मालूम है कि उस दिन निकलने से पहले गुस्ल किया है तो अपनी जेब की सारी चीज़ें उन्होंने निकाल के घर पे ही रख दी। फिर वो जब निकले तो निकलने के बाद शाम तक उनका जब कुछ पता नहीं चला तो फिर हमने दूसरे दिन से उनको तलाश किया, बल्कि उसी दिन से हमने तलाश शुरू करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, उन तमाम अस्पताल में मैं ख़ुद गया और जा कर के तमाम मरीज़ों के बीच में, और जो मुलसरी होती है यानी जहाँ पे मैयतें रहती हैं, वहाँ पे भी जाकर हमने तलाश किया।
क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई अनजान शख्स अगर कहीं फुटपाथ पे या किसी जगह पे कोई मरीज़ मिलता है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन हमने इस बात को भी सामने रख कर के तमाम हॉस्पिटल और तमाम सराय और रेन बसेरा जहाँ जहाँ भी जहन गया हमारा कि वहाँ हो सकते हैं या वहाँ जा सकते हैं या वहाँ उनको डाला जा सकता है, तो वहाँ पे मैं पहुँचा। पुलिस स्टेशन तकरीबन 20 किलोमीटर के अंदर दायरे में जितने भी पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, तमाम पुलिस स्टेशन पे मैं पहुँचा, रिपोर्टें लिखवाई, नंबर दिए अपने, और PCR जो जिप्सी जो चलती है, अभी तकरीबन 5 महीने हुए हैं। 7 जनवरी को 5 महीने पूरे हुए थे कि 7 ही जनवरी के दिन किसी रिलेशन में किसी बच्चे को एक वीडियो उनकी वायरल हुई, इंस्टाग्राम पे मिली। उन्होंने उसको डाउनलोड किया और हमें दिखाने के लिए कि ताकि पहचान हो सके। जब मुझे वो वीडियो मिली और मैंने जब उसकी तस्दीक की कि हाँ ये वालिद साहब हैं, तो मैंने उनसे लिंक मांगा तो कहने लगे कि मैंने लिंक तो डिलीट मुझसे हो गई है। फिर उसके बाद उस वीडियो का कुछ पता नहीं लग पाया। खैर फिर हमने उसके लिए तलाशी की और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी और ट्विटर पे भी और व्हाट्सएप पे भी, हर एतबार से अल्लाह जज़ा खैर दे उन हमारे साथियों को जिन्होंने इस मामले में हमारी मुआविनत की, मदद की, हमारा साथ दिया। सोशल मीडिया के एतबार से हमारे साथियों ने बहुत ही हमारा साथ दिया माशाल्लाह। उन्होंने शेयरिंग की और हत्तल इम्कान जहाँ तक उनसे सोशल मीडिया पे हो सका हमारे साथ रहे और उन्होंने कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कुछ ख़बर नहीं लग पाई है। बस हमें इस वीडियो से ये पता करना था कि ये वीडियो किस मुकाम की है, इसका लोकेशन क्या है, कहाँ पे इस वक्त अभी वालिद साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो वीडियो को देखकर इत्मीनान हुआ हमें कि अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात हैं। बस अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जहाँ पे भी हैं अल्लाह ताला उनको आफ़ियत के साथ रखे और सलामती के साथ और आफ़ियत के साथ उनको अपने घर वालों से मिलवा दे और घर वापस पहुँचा दे। हम इस बात के मुंतज़िर हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो ज़रूर वापस घर पे आएंगे। और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने इसके लिए कोशिश की और आपने ये कदम उठाया। हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप भी थोड़ा सा अपने चैनल से दिखाएं। माशाल्लाह आपका चैनल बहुत अपने इलाके में बहुत मकबूल है और लोग बहुत देखते भी हैं। अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह आपको और तरक्की दे इस चैनल को। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन हसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।